खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। मर्दाना बांझपन के शिकार अफराद के लिए बेहतरीन तोहफा, अपने घरों को बच्चों की रौनक से महकाएं, बेऔलाद अफराद मायूस ना हो। मुकम्मल इलाज जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी छोटी सी कमजोरी जिंदगी की बड़ी महरूमी का सबब बन सकती है। जी नाज़रीन, मैं आज मर्दाना बांझपन के बारे में बात करूँगी। मर्दाना बांझपन क्या है, इसकी वजूहात और हर्बल तरीका इलाज क्या है। मर्दाना बांझपन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान की खुशियाँ अधूरी रहती हैं। जब मियाँ बीवी एक साल तक दुरुस्त हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के बावजूद औलाद पैदा ना कर पा रहे हों तो इसे बांझपन कहते हैं। शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल हसूल अमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में से हमल की कामयाबी का इम्कान 10% रह जाता है। बांझपन दो तरह का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी, इसमें वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हों, यानी जिनके यहाँ हमल करार ना पाया हो, कोई औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इस किस्म में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हैं। इसके अलावा मर्दाना बांझपन की एक अहम वजह मादा तौलीद में स्पर्म की कमी भी है। स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियां हैं, ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, मर्दाना बांझपन की एक वजह मनी में स्पर्म की तादाद का कम होना है। मनी में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। नाज़रीन, अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। ओलिगोस्पर्मिया की कई वजूहात हैं, जैसा कि मादा तौलीद का कम होना, इन ट्यूब्स में नुक्स होना जो स्पर्म के अज़ू तनासिल की तरफ लेके जाती हैं, ज़हनी और जिस्मानी बेचैनी, इसके अलावा सिगरेट नोशी का बकसरत इस्तेमाल, गर्म पानी के टब में देर तक नहाते रहना वगैरह, ये वो तमाम वजूहात हैं जो स्पर्म की तादाद में कमी का बाइस बनती हैं। 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 यों में मैच्योर होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद दूसरे नंबर पर है एज़ोस्पर्मिया। मनी में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मादा तौलीद में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया की मजीद 2 इकसाम हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। अगर खुशिया साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो अज़ू तनासिल के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा तौलीद पर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, नाज़रीन, इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। नेक्रोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की ऐसी किस्म है जिसमें मादा तौलीद में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते और मुर्दा होने के बायस वो इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पाने का बायस बन सके। एंटीबॉडीज एंड एंटी स्पर्म का मौजूद होना, क्योंकि इनकी मौजूदगी में स्पर्म जिंदा नहीं रहते। मुसलसल बुखार की वजह से स्पर्म का ज़्यादा गर्म रहना, खुशियों में नुक्स होना, खुशियों की सोजिश वगैरह, अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल भी बांझपन का और स्पर्म के मुर्दा होने का सबब बनता है। नाज़रीन, स्पर्म की बीमारियों के अलावा खुशियों की बीमारियां भी मर्दाना बांझपन का बायस बनती हैं। खुशियों की 2 किस्म की बीमारियां हैं, हाइड्रोसील और वेरिकोसील। हाइड्रोसील, इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है। वेरिकोसील, खुशियों की इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियाँ फूल जाती हैं। चूँकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं तो हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारियां भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हायल होती हैं। इन तमाम वजूहात और असबाब को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद मर्दाना बांझपन के मुकम्मल खात्मे के लिए बेहतरीन नताइज का हामिल फार्मूला मुतारिफ करवाया। इस फार्मूले को तासीर तलाई स्पर्म ग्रो कोर्स का नाम दिया गया। ये कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल करता है। ये मर्दों के जरासूमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन LGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके मादा तौलीद में स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में लाता है। ये कोर्स किरवे मनी की कमजोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके क़वाम को ठीक करता है। इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है।
इस कोर्स के इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ये कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी मुरक्कबात न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मुअस्सर होते हैं। ये कोर्स सीमन में मौजूद पसर को खत्म करता है और इसे दोबारा होने से रोकता है। ये कोर्स स्पर्म मोर्टेलिटी यानी स्पर्म की हरकत व सकनात, स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल कद्दो-काल के साथ जन्म देने में मुअव्वन होता है। अगर आप भी मर्दाना बांझपन का शिकार हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मर्दाना बांझपन से मुकम्मल निजात हासिल करके अपने आंगन को खुशियों से भरें। नाज़रीन, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये कोर्स बज़रिया ऑर्डर मंगवा सकते हैं। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे YouTube चैनल तासीर दवाखाना ऑफिशियल विजिट करें। इसमें वो तमाम बातें बताई गई हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाब और सेहतमंद मर्द बनाने के लिए ज़रूरी हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।